मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन उम्रा की बस हादसे का शिकार। हैदराबाद के 45 ज़ायरीन शहीद खानदान के 18 अफराद भी शामिल। पूरे शहर में गम का माहौल। आप देख रहे हैं एवरी टाइम्स न्यूज। नजर डालते हैं खबर की तफसील पर। मक्का मुकर्रमा से उम्रा अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए रवाना होने वाली एक ज़ायरीन की बस अलमनाक हादसे का शिकार हो गई। बस में हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 45 ज़ायरीन सवार थे। हादसे की खबर से पूरे हैदराबाद में गम का समा है। वाक़े के बाद सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से गहरे रंजो अफसोस का इजहार किया जा रहा है। नामपल्ली से रुकन असेंबली माजिद हुसैन भी मुतासरा खानदान से मुलाकात के लिए पहुंचे और उन्होंने मदीना मुनव्वरा में शहीद होने वाले अफराद के अहल खाना को दिलासा और तसल्ली दी। इसी तरह कांग्रेस के सीनियर लीडर फिरोज खान और उनकी टीम भी मुतासरा इलाकों में पहुंचकर अहल खाना से मुलाकात करके उनके गम में शरीक हुए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस दिलखराश हादसे में तकरीबन 42 से 45 कीमती जानें ज़ाय हो गई हैं, जिनमें एक ही खानदान के 18 अफराद शामिल हैं। ये न सिर्फ इस खानदान के लिए नाकाबिले बयान गम है, बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा सदमा है। 42 में बचे एक बचा। वो कर दिया डीएनए करके इसकी बॉडी कौन सी बॉडी किसकी है वो मालूम करने के वास्ते 2-3 दिन का प्रोसीजर होता है, प्रोफाइल करना पड़ता। अभी इंशाल्लाह मैं हमारी मेरी तो ये कोशिश है, मैं आज रात की परीक्षा में जाऊँगी, मैं आगे बाद से मैं जाकिर भाई करूँगा, सब लोग को अपडेट अपना कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, वहाँ पे क्या हालात हो रहे हैं वो देख के उसके बाद अपना मौत आए तो मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है कि वो लोग जन्नत बक़ी में मुकाम मिल रहा है। बड़ी बात है, लोग तमन्ना करते हैं उसको, किस्मत वालों को मिलता है जन्नत बक़ी में मुकाम। कौन नहीं बोलिए, ये लोग आर्गुमेंट लेकर चले जाते दुनिया में। ये खानदान के अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके लिए सब्र करना और अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, अल्लाह ताला ऐसा मुकाम दे रहा है। ये लोग बस आरज़ू में उसकी आरज़ू में यानी चले जाते दुनिया से। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार करने जा रहे थे, मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सब्र करिए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। हम सब आपके साथ हैं, खान साहब, हमारे राशिद खान साहब, मकबूल हाजिरी, हम सब आपके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब लोग और हुकूमत भी पूरी आपसे ताउन कर रहे हैं। अजहरुद्दीन साहब से ही बात हुई मेरी, खुसरो पाशा साहब से ही बात हुई, शबीर भाई से ही बात हुई। सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वो हेल्पलाइन वहाँ कायम करे ना, तेलंगाना भवन में, हज हाउस में भी पूरे आप करना बस दुआ करना उनके लिए कि अल्लाह ताला आसानी करे। वो जो ज़ख्मी है अल्लाह उसे शिफा कामिला आजिला अता फरमा दे, क्योंकि बच्चा भी है जो जिनको नतीजे अब्दुल खदीर भाई क्या होना था, छोटे भाई अस्सलाम वालेकुम। आज रात में एक दर्दनाक हादसा मक्के से मदीने की जो हाईवे उस पे हुआ है, और जिसमें जब तक खबर मिली कि 40 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हुए हैं, जिनका इंतकाल हुआ है। ये लोग उम्रा कर मदीने की ज़ियारत के लिए निकले थे, और जब ये दर्दनाक हादसा उस रोड पे हुआ है, क़रीबन नामपल्ली हल्के से जो मुझसे लोगों ने रब्ता किया है, क़रीबन 20 से ज़ायद ऐसे मेंबर्स जो उस हादसे में थे, उनके फैमिली मेंबर्स ने हमसे कोऑर्डिनेट की है, और हम पूरी कोशिश है कि उनको क्लैरिटी दे सके, उनके साथ ठहर सके, उनकी जिस तरीक़े से हमारे से जो मदद हो सकती है हम कर सकें। हमने हमारे तरफ से भी यहाँ से मुकामी लोगों को भेजा है, और वहाँ पे भी जो हमारे मुकामी लोग हमसे जुड़े हैं उनको वहाँ पर भेजा है, ताकि वह इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी हो सके कोऑर्डिनेट करते हुए इन फैमिलीज़ की जिस किस्म से भी मदद हो सके हम करेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सुबह में जैसे ही सऊदी अवैसी साहब को इसका इत्तला मिला, वो फौरी तौर पर जब से ही हम लोग इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और हम लोग कंटिन्यूस राब्ते में, और जो हमसे
हो सकेगा अल्लाह ताला ने जो भी हमें ताकत दी है वहाँ से हम कोऑर्डिनेट करते हुए फैमिली मेम्बर्स के साथ मजबूती के साथ हम ठहरने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इस हादसे में कितने लोग शहीद हुए हैं? हाँ, करेक्ट नंबर वेरी कर रहा है हर जगह, इसलिए मैं नंबर से एहतियात कर रहा हूँ। मेरे सामने जो टोटल नंबर्स का मैं एहतियात कर रहा हूँ, मगर मेरे सामने जो नामपल्ली हल्के से जो फैमिलीज मुझसे कोऑर्डिनेट किए हैं वो करीबन 20-22 से ज़ायद फैमिली मेम्बर्स नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते थे। तो उनके फैमिली मेम्बर्स हमसे राब्ते में हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ ठहरते हुए पूरी तौर पर उनकी मदद कर सकें और उनको जिस किस्म की भी हमसे मदद चाहिए इंफॉर्मेशन के तौर पर या वहाँ पे भेजने के तौर पर हम उनके साथ ठहरेंगे इंशाल्लाह ताला। फैमिली मेंबर्स का ये भी कहना है तालिबा है, मगर उसमें जो आप या मैं जिस किस्म की भी मदद कर सकते हैं वो ये होता है कि पहले वीज़ा प्रोसेसिंग हो। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जो वक्त लगता है वो तो वक्त लगेगा, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उसको जल्दी कर सकें। जो जा सकते हैं बराबर हम उनको भेजने में हम उनकी मदद करेंगे। और ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए, वो सऊदी अरेबिया है, वहाँ का इंतज़ामिया अलग होता है, वहाँ के रूल्स अलग होते हैं, वहाँ के तौर तरीक़ेकार अलग होते हैं। वहाँ पे आप जिस तरीके से हमें यहाँ पे फ्रीडम है, शायद उस तरीके से अगर हमारे लोग वहाँ पे जज्बात में जाते हैं तो खुदा न खास्ता ऐसा कोई नुमाइंदगी ना हो जिससे उनको भी नुकसान हो। हम पूरी तौर पे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठेंगे। तकलीफ़ में है वो तकलीफ़ ना मैं समझ सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं। एक पूरी फैमिली का फौत हो जाना और वहाँ पे इंतकाल हो जाना, और जो लोग एक ऐसे काम के लिए गए थे अल्लाह के घर के दीदार के लिए, ज़ियारत के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जो गए थे और फौरी तौर पे ऐसा हादसे की न्यूज़ आना, तो ये फैमिलीज़ के लिए दर्दनाक है और वो बहुत ज़्यादा फैमिली स्टेट ऑन शॉक है। हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको हालात बताना पड़ेगा और उसके बाद वो खुद बेहतर पोजीशन में रहेंगे एक फ़ैसला लेने में, और जो भी वो फ़ैसला लेंगे उसमें हम उनका साथ देंगे इंशाअल्लाह। टोटल हैदराबाद से कितने? मोर देन 40 के द्वारा।